महाभारत सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह रिश्तों, रहस्यों और जीवन की कटु सच्चाइयों से भरी हुई कथा है। इसमें हर पात्र की अपनी एक पीड़ा, संघर्ष और नियति है। आज हम जानेंगे उस महापात्र की कहानी जिसे इतिहास ने दानवीर कर्ण कहा, और उस रहस्य को जिसे उसकी मां कुंती ने जन्म से लेकर मृत्यु तक छुपाए रखा। राजा शूरसेन की पुत्री और वसुदेव श्री कृष्ण के पिता की बहन थी। पृथ्वी पुत्री कुंती बचपन से ही वे साधुओं और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहती थीं। एक बार महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा उनके पिता के महल में कुछ समय के लिए रुके। दुर्वासा अपने तेज क्रोध और तप के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुंती ने बड़े धैर्य और समर्पण से उनकी सेवा की। ऋषि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले, वत्से, मैं तुम्हें एक अद्भुत मंत्र प्रदान करता हूँ। इसके द्वारा तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी वह तुम्हें पुत्र स्वरूप वरदान देगा। ये मंत्र अचूक है और इसका प्रयोग व्यर्थ नहीं जाएगा। कुंती ने श्रद्धा पूर्वक यह वरदान स्वीकार किया। कुंती उस समय किशोरी थीं। वे इस वरदान को लेकर उत्सुक थीं कि आखिर यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य आकाश में उदित हुए, कुंती ने मंत्र का स्मरण किया। क्षण भर में आकाश स्वर्णिम आभा से भर उठा। साक्षात सूर्य देव प्रकट हो गए। सूर्य देव ने कहा, हे वत्से, तुम्हारे बुलावे पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हें एक पुत्र प्रदान करना ही होगा। कुंती भयभीत हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देव, मैं अविवाहित हूँ। समाज क्या कहेगा यह संभव नहीं है, लेकिन वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता था। सूर्य देव ने उन्हें एक दिव्य तेजस्वी बालक प्रदान किया। बालक के जन्म के साथ ही उसके कानों में दिव्य कुंडल और शरीर पर स्वर्णमय कवच प्रकट हुआ। इस शिशु का चेहरा अद्भुत आभा से दमक रहा था। कुंती ने उसे अपनी गोद में लिया तो उनकी ममता उमड़ पड़ी, लेकिन उसी क्षण उनके भीतर भय की लहर दौड़ गई। अगर यह रहस्य खुल गया तो समाज मुझे कलंकित करेगा, मेरा कुल, मेरा भविष्य सब नष्ट हो जाएगा। कुंती ने अनेक रातें जागकर बिताईं। वे बार बार उस शिशु को देखती, उसे चूमती और आंसुओं से भीग जाती। आखिरकार समाज के डर ने मातृत्व पर विजय पाली। एक दिन उन्होंने कर्ण को एक सुंदर संदूक में रखा और नदी में बहा दिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हे पुत्र, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी माँ होते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकती। वह संदूक गंगा नदी में बहते बहते हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के हाथ लगा। वे दोनों निसंतान थे। जब उन्होंने उस दिव्य बालक को देखा तो मानो उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। उन्होंने उस शिशु को गोद लिया और उसका नाम रखा कर्ण। राधा ने उसे अपना दूध पिलाया और इसीलिए कर्ण को लोग राधेय भी कहते हैं। बचपन से ही कर्ण में अद्भुत वीरता और तेज था। वह धनुर्विद्या में निपुण होता चला गया, लेकिन समाज ने हमेशा उसे सूतर पुत्र कहकर अपमानित किया। जब उसने गुरुकुल में प्रवेश करना चाहा तो द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। तुम राजा या क्षत्रिय नहीं हो, धनुर्विद्या तुम्हारे लिए नहीं है। इस अपमान ने कर्ण के हृदय में एक गहरी चोट दी। कर्ण ने संकल्प लिया कि वह किसी भी हाल में महान धनुर्धर बनेगा। उसने ब्राह्मण का वेश धारण कर ऋषि परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। परशुराम ने उसे अपना प्रिय शिष्य माना, लेकिन जब सत्य उजागर हुआ कि वह ब्राह्मण नहीं है तो परशुराम ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया, जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब यह ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। यह श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बना। कुरु सभा में जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तब सबने उसे सूतर पुत्र कहकर अपमानित किया। तभी दुर्योधन ने उसे गले लगाया और तुरंत अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन को अपना सबसे बड़ा मित्र और सहारा माना। वह हर समय उसके प्रति निष्ठावान रहा। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को अपने रहस्य का खुलासा किया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम मेरे ही गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुम पांडवों के बड़े भाई हो। तुम्हारा असली स्थान पांडवों के साथ है, न कि दुर्योधन के। कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे वह जीवन भर ढूंढता रहा। अपनी माँ की पहचान, वह सत्य आज सामने था। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन समाज के डर से मुझे छोड़ दिया। आज मैं उस मित्र को कैसे छोड़ दूं, जिसने मेरे अपमान के समय मेरा साथ दिया। मैं आपके रहस्य को छुपा कर रखूंगा, ताकि पांडव और कौरव भाई भाई होकर युद्ध करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन परशुराम का शाप सच हुआ। रणभूमि में रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और उसी क्षण वह असहाय हो गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेश पर उसे बाण से भेद दिया। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण की मृत्यु के बाद जब युधिष्ठिर को यह रहस्य पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो वे रो उठे।
उन्होंने कहा, अगर ये सत्य पहले पता होता तो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि माँ का रहस्य, समाज का डर और मित्रता की निष्ठा, इन तीनों ने मिलकर एक महान योद्धा को इतिहास का सबसे दुखद नायक बना दिया।